राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं। और इसे पहचानिए आप लोग क्या है। इसे नाम जप करते हैं हम लोग, राधा राधा नाम जप करते हैं। तो ये मेरे पास यही एक सहारा है जो राधा को नाम जप करते हैं। और क्या बताएं उसे, और सब अपना परिस्थिति क्या बताएं दोस्तों। भगवान की भक्ति में बहुत समर्थ होती है, इंसान को जीने की सहारा देती है। इंसान जीता है भगवान के भरोसे, भगवान से नाता जोड़ता है। दुनिया से कोई संबंध नहीं रहता है उसको। जब अपना कोई ठुकराए तो फिर दुनिया से क्या संबंध रहता है, पर भगवान से रहता है। भगवान की रात दिन चिंतन करना, भक्ति करना, पूजा पाठ करना, अब जैसे वही ले चलेंगे, वही हमारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव करेंगे, कैसे नहीं करेंगे तो भगवान ही जानते हैं। इसलिए हम भी प्रेमानंद के भक्त हैं। मैंने यूट्यूब मोबाइल पर देखकर उनको अपनाया है। पहले मैं भी मीट मछली अंडा सब कुछ खाती थी, लेकिन एक दिन मेरा मन हुआ कि ये सब खाना मेरे लिए पाप है। किसी को जान के मार कर खाना बहुत बड़ा पाप है। और प्रेमानंद भी बताते हैं कि जो लोग खाते हैं वो लोग नरक पे जाते हैं। जब हमें कोई चींटी काटता है तो कितना दर्द होता है, वही जब हम अपने स्वाद के लिए दूसरों को जान लेते हैं उसको भी कितना दर्द होता है। कसूर तो ये है कि वो बोलता नहीं है। चाहे आप मुर्गा लीजिए, चाहे आप खोसी मछली वगैरह की कोई भी चीज़, उन लोग को भी जीने की आज़ादी है, वो भी जीना चाहता है। लेकिन हम इंसान अपने स्वाद के लिए उसे गला रेत देते हैं खाने के लिए। भगवान हमें इस जन्म में तो इंसान बनाया, हो सकता है किसी जन्म में जानवर बनाए। कभी वो इंसान बने तो हमें भी नोच के तो उसी तरह खाएंगे ना। इसलिए मीट मछली खाना बहुत बड़ा पाप है, नहीं खाना चाहिए। हमारे 2 बच्चे हैं अभी, तो हमारे घर में सभी लोग मीट मछली खाते हैं। यहाँ हम किसी को चाह कर भी मना नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हम ही जब पूजा करते हैं तो लोग कहते हैं बहुत भक्ति बनी है, बहुत ही ये सब। लेकिन एक बात है दोस्तों, जो भगवान को सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, बहुत भक्ति करता है ना, उसके जीवन में बहुत तकलीफ आती है। पता नहीं भगवान परीक्षा लेते हैं ये क्यों। लेकिन देखिए हमारे सामने कोई बहुत पाप करता है, चोरी भी करता है, गंदे काम पराई नारी की तरह देखता है अपने पत्नी को होते हुए, बहुत सारा गलत काम करता है। उसके जीवन बहुत सुखी है। वो अपने आप को ना भगवान समझता है ना कि हम इतने पाप करते हैं, हमारा फल नहीं मिलता है। और वो अपने बहुत ऐसे हस्बैंड हैं जो पाप करते हैं, अपनी पत्नी को दिल दुखाते, मारते पीटे कलह करते हैं। जो पूजा पाठ बहुत करती है, जो अच्छी है, फिर भी उसको मारते हैं, रुलाते हैं, एक चीज़ के लिए तरसाते हैं। लेकिन वो अपने आप को समझते हैं कि हाँ हमको कर्म का फल नहीं मिलता है, हम इसको दबा कर रखें। वो पत्नी को मार कर मर्दवान भी समझते कि हम मर्द है। अरे जो मर्द रहता है वो बाहर मारता है, पत्नी को नहीं। पत्नी सब कुछ छोड़ के पति के भरोसे आती है, लेकिन फिर भी उसको कोई इज्जत नहीं करता जब पति नहीं करता। तो ऐसे पति बहुत होंगे हमारे जैसे, हमसे भी बहुत ऐसे भी बुरे होंगे कि कोई अपनी पत्नी को घर में नहीं रहना देता है। लेकिन कोई बात नहीं, कर्म दंड है। कर्म दंड भगवान हमें देखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि हमें सहने का कितना समर्थ है। इसलिए और वो परिस्थिति देते हैं और परीक्षा लेते हैं कि हमारे भक्त कभी उकताती नहीं ना, मतलब उगती नहीं है ना। तो इसलिए शांत रहकर भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान पर अपना विश्वास रखना चाहिए।
जो करते वही उनकी करनी से, उनकी तो फल से भगवान ऐसे पति दिए हैं। वो चाहे तो ठीक भी कर सकते हैं, जो भी है। चाहे भगवान तो कितना अच्छा अपना भक्ति दिए, भक्ति में मन लगा रहता है। रात दिन राधा का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म के बारे में सोचो, कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। आखिर में दुनिया से क्या लेकर जाना है, यही है राधा राधा, जो ऊपर साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। सब रुपया पैसा धन दौलत यहीं पर रह जाएगा। किसी से कल झपट कर रहे हैं, ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। प्रेमानंद ऐसे बताते हैं कि जो राधा नाम जपता है उसको निकुंज मिलता है, भगवत मिलता है, भगवान के पास से फिर आते नहीं हैं। लेकिन हमारे में ऐसे मतलब हम लोग में उतना भक्ति तो नहीं है ना, क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं। अपने बच्चों को भी पालना पड़ता है, खाना वाना करके खिलाना पड़ता, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन जितना भी टाइम मिले बस राधा राधा नाम जपिए, और मीट मछली अंडा ये सब कुछ छोड़ दीजिए, भगवान की भजन कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। बस यही है जीवन का सही जीने का तरीका। कौन क्या करता है उससे कोई फ़र्क नहीं है। भगवान, अगर हमने कोई पाप किया है पिछले जन्म का, वो पाप आज हमें मिल रहा है कर्म फल, तो भगवान अपने भक्तों को कर्म फल इसलिए देते हैं कि एक ही जन्म में सब कुछ काट ले, कि मेरा भक्त को अगला जन्म में दुख ना भोगना पड़े, इसलिए देते हैं। तो सब्र से संतोष से कटना चाहिए। राधे राधे फ्रेंड, आज के लिए इतना।